नमस्कार साथियों, डीबीटी जब आप भर रहे होंगे तो आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। उन्हीं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है और ये सामग्री जो हमें प्राप्त हुई है किसी शिक्षक के द्वारा प्राप्त हुई है, तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके मन में आ सकता है कि अध्यापक को प्रेरणा डीबीटी ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है। तो देखिए, गूगल प्ले स्टोर पर ये डाला जाएगा और वहाँ से आपको इंस्टॉल करना है, और अभी तक हालांकि डाला नहीं गया है जब तक मैं वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है, क्या विद्यालय के सभी अध्यापकों को प्रेरणा डीबीटी ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो ये अध्यापक आपके जो वहाँ प्रधान अध्यापक हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, प्रधान अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अध्यापकों से डीबीटी कार्य करवाते हैं अथवा किसी एक से करवाते हैं। उचित होगा कि सभी अध्यापकों से प्रेरणा डीबीटी ऐप इंस्टॉल करवाएँ और आपस में बाँट कर कार्य को समय से पूर्ण कर लें, तो ये ज़्यादा सही होगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये आता है, अध्यापक द्वारा प्रेरणा डीबीटी ऐप को लॉगिन करने के बाद क्या करना होगा। तो देखो, अध्यापक द्वारा प्रेरणा डीबीटी ऐप को लॉगिन करने के बाद प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर सभी छात्र छात्रा प्रदर्शित होंगे। छात्र छात्रा के नाम के सम्मुख उनके अभिभावक का नाम, आधार, जन्म तिथि और लिंग प्रदर्शित होगा, जिसका विवरण भरते हुए वेरीफाई करने का कार्य करना है। तो ये चीज़ें भरी जाएंगी और बहुत ही ध्यान से आपको देख करके भरना है। अभिभावक का डिटेल कोशिश यही करिएगा कि आधार से ही मैच करवाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में जो आ सकता है, यदि आपका मोबाइल नंबर इनवैलिड या अनरजिस्टर्ड बता रहा है तो इस दशा में आप क्या करेंगे। तो इस दशा में आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके upmdm.in पर लॉगिन करा के अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवा सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर ये दिया गया है, इसके माध्यम से आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। या फिर विद्यालय का यदि कोई भी शिक्षक पहले से जो रजिस्टर्ड है वहाँ पर वो भी नए अध्यापक को जोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में जो आ सकता है, यदि आप प्रेरणा डीबीटी ऐप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको कोई और विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है, तो इस दिशा में आप क्या करेंगे। तो बिल्कुल ये जायज़ और लाजिमी क्वेश्चन है और बनना भी चाहिए। तो यहाँ पर आपको निम्न स्थितियाँ बन सकती हैं, जैसे कि यदि आपका पूर्व विद्यालय प्रदर्शित हो रहा हो तो वहाँ के अन्य कार्यरत अध्यापक से अपना नाम पुराने स्कूल से हटवा लें। सबसे पहले ये काम करें। जैसे आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, किसी प्रकार का प्रमोशन हुआ है, तो विद्यालय चेंज हो जाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करें, जहाँ पे आप पहले थे वहाँ के किसी अध्यापक से बोलिएगा आप वहाँ से रिमूव हो जाओ करवा लें। जब रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पर आप आसानी से ऐड हो जाएंगे। अब आपके वर्तमान विद्यालय में जिस अध्यापक का नाम प्रदर्शित हो रहा है उससे संपर्क कर अपना नाम वर्तमान विद्यालय में जुड़वा लें। फिर भी यदि आपका नाम आपके वर्तमान विद्यालय में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके अपने मूल विद्यालय में नियुक्ति सुनिश्चित कराएँ। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट लेते हैं, यदि आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप पर लॉगिन करने के बाद छात्र छात्राओं की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है तो इस दशा में आप क्या करें। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि जनरली ये चीज़ बन रही है। बहुत से विद्यालयों में हमने अभी तक जो हमारी बातचीत हुई, कॉन्टैक्ट हुआ, उन्होंने यही बताया कि हमारे यहाँ विद्यालय में बच्चे कम दिख रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, जबकि डीबीटी जब हम भर रहे हैं या फिर ऑनलाइन हम जब चेक कर रहे हैं प्रेरणा up.in के माध्यम से तो वहाँ पर बच्चे कम प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इस स्थिति में आप प्रेरणा पोर्टल या फिर प्रेरणा शिक्षक ऐप पर जाकर टीचर लॉगिन से छात्र छात्राओं को पंजीकृत कर लें, जो कि पंजीकरण के अगले दिन ऐप पर प्रदर्शित होंगे। तो ये सही है, लेकिन वर्तमान जो सेशन चल रहा है उसी के आप प्रेजेंट टाइम में एनरोलमेंट कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ मान के चलिए कक्षा 2 के बच्चे नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब उनका जो एडमिशन हुआ है वो कक्षा 1 से हुआ है। अच्छा 1 से हुआ है, यदि नए नामांकन है उनको तो आप कर सकते हैं, लेकिन पिछले साल के जो नामांकन हैं, इनकी लास्ट ईयर के जो नामांकन है उनको आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेरणा up.in पर ऐसा कोई कुछ भी ऑप्शन सेशन को सिलेक्ट करने का नहीं आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप पर लॉगिन करने के बाद छात्र छात्राओं की संख्या अधिक प्रदर्शित हो रही है तो इस दशा में क्या करें। आप प्रेरणा पोर्टल पर जाकर छात्र छात्राओं को ड्रॉप आउट मार्क करें। ड्रॉप आउट मार्क करने की कार्रवाई के अगले दिन ऐसे छात्र छात्राओं को ऐप पर प्रदर्शित नहीं होंगे। चलते हैं, ये क्वेश्चन थे आपके साथ और देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ऐप में लॉगिन करते समय OTP ना आने की दशा में आप क्या करें। तो इस दिशा में आपको उपरोक्त स्थिति को अपने मोबाइल को नेटवर्क एरिया में रखें और मोबाइल में SMS के लिए स्पेस खाली रखें, मोबाइल में इनकमिंग सेवा चालू रखें।
तो मोबाइल में यदि OTP नहीं आ रहा है तो यही कंडीशंस हो सकती हैं कि आपका ये तो मोबाइल भरा हुआ है, मेमोरी नहीं है, या नेटवर्क नहीं आ रहा है, या फिर इनकमिंग चालू नहीं है। उसके बाद में यदि छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो इस दिशा में आपको क्या करना होगा, आप अध्यापक द्वारा छात्र छात्रा के अभिभावक को सूचना दी जाएगी कि बैंक जाकर अपना आधार लिंक करवा लीजिए। अभिभावक आधार बैंक खाते से लिंक कराने के बाद अध्यापक को अवगत कराएं, जिससे कि अध्यापक अभिभावक के खाते की डिटेल्स को वेरीफाई कर सके। इसके बाद में नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, यदि छात्र छात्रा के अभिभावकों का आधार कार्ड नहीं बना है और बैंक खाता नहीं खुला है अथवा सक्रिय अवस्था में नहीं है तो इस दशा में क्या करें, ये भी क्वेश्चन लाजमी है। तो अध्यापक द्वारा छात्र छात्रा के अभिभावक को सूचना दी जाएगी कि अपना आधार कार्ड बनवा लें एवं बैंक जाकर खाता खुलवा लें अथवा खाते को सक्रिय करवा लें और आधार को खाते से लिंक करवा लें। इतना काम जब तक नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट में DBT के माध्यम से जो पैसा आना है बच्चों के लिए वो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यदि अभिभावक के आधार कार्ड और SR रजिस्टर में दर्ज नाम में भिन्नता है तो क्या करें। यदि SR पंजिका में अंकित अभिभावक का नाम सही है तो अध्यापक द्वारा अभिभावक को सूचित किया जाएगा कि वह आधार कार्ड में अपना नाम सही करवाएं। यदि आधार कार्ड में अंकित नाम सही है तो उसे SR पंजिका का नाम पर्याप्त साक्ष्य लेते हुए परिवर्तित किया जाएगा व इसका विवरण एक पृथक से बनाई गई पंजिका में अंकित किया जाएगा। यहाँ पर ये साफ किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स और क्या है। इम्पोर्टेंट ये है, ऐप से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या ऐप में भरी जाने वाली किसी भी जानकारी से संबंधित समस्या के लिए निम्न जानकारी के साथ अपने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित रूप में भेजें। नाम, पदनाम, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, जनपद, ऐप का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये भेजेंगे और इसके लिए आप अपनी समस्या को उपरोक्त जानकारी व समस्या के संपूर्ण विवरण के लिए ईमेल ID जो दी गई prerna.dvt@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर दिया गया है, इससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप ये सब कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी DVT भरते समय। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पूरा फॉलो करें, कंप्लीट देख लें। यदि एक बार में क्लियर ना हो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। और जो नंबर है इसका 1800 फिर 1800, बहुत आसान है, याद भी कर सकते हैं, 666 यानी कि 1800 1800 और 666 ये यहाँ का टोल फ्री नंबर है। और ईमेल ID है prerna.dvt@gmail.com। तो उम्मीद करता हूँ इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी हमने देने की कोशिश की वो आपको उपयोगी लगी होगी। तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये प्रेरणा के पोर्टल के माध्यम से या फिर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो भी प्राप्त हुए हैं हमें अपने शिक्षक साथियों के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्वेश्चंस पहुँच सकें इसलिए इसका वीडियो भी बनाया।